इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तान G20 का मेंबर भी नहीं है। पाकिस्तान से बात करने का वाहिद मसला ये है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर को कब तक खाली किया जाएगा। आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, और वो बिलावल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। जो बिलावल जलील हुआ है, डेवलपमेंट आफ्टर 3 आर्टिकल रिमूव होने के बाद की गई है, वो सबके सामने है। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर। पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, क्या कहेंगे आप? यार ये तो हिस्टोरिकली भी प्रूवन है कि हमारे बीच में एग्रीमेंट्स है, जस्ट हमारे ही नहीं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी नहीं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी हैं। उसके अलावा उसके बाद ताशकंद पैक्ट में भी हमने कश्मीर कम डिस्कस किया है। बहरहाल डेफिनेटली इशू वही है और इसके रूट काजेज़ डेफिनेटली प्री पार्टीशन से हैं या इंडिपेंडेंस के डे से ही हैं। तो डेफिनेटली ये एक सिर्फ 370 लागू कर देने से मेरा ख्याल है कि ये इंटरनल इंडियन टेरिटरी नहीं हो जाएगा, ये डेफिनेटली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आज भी। बिलावल भुट्टो ने इस पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि 370 रिमूव होने के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए। अगर 370 दोबारा से लागू कर दिया जाता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। डेफिनेटली एक रीजनल कोऑपरेशन हर कोई डिमांड करता है, एक खित्ते में अमन हो, ये कौन नहीं चाहेगा। बट आफ्टरवर्ड्स अगर 370 वापस लागू कर दिया जाता है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस फिर से बहाल कर दिया जाता है, तो इससे न सिर्फ हमें बल्कि कश्मीरी लोगों को भी यूँ समझो एक जो उनका राइट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको मिल सकेगा। जो डेवलपमेंट आफ्टर 3 आर्टिकल रिमूव होने के बाद की गई है वो सबके सामने है। आप देखें वहाँ पर जो है किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, सबको दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। सो इट कैन बी डन विदाउट आई थिंक रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। स्पेशल स्टेटस बहाल होते हुए भी ये सारी डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी डेफिनेटली इंसान रहते हैं और वहाँ पर जो उनके राइट्स हैं वो भी उनको दिए जाएं, क्योंकि एक टूरिज़म में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कश्मीर, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। तो डेफिनेटली उनका प्रॉपर शेयर होना चाहिए हर एक जगह पर। जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। ये बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, वो नहीं आया, उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया, ठीक है। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, वो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया गुड़िया खेल। अबे सुन, तू इधर आ पहले। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, और दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम जो फॉरेन मिनिस्टर बने हो, तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। हमारे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया है, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, 22-23 साल से जियोपॉलिटिक्स। मुझे शौक है, मीडिया में तो मैं 2016 में आया, लेकिन मुझे बड़ा शौक है जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, मैं पढ़ता रहता हूं, जहां से नॉलेज मिलती है मैं लेता रहता हूं, और आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इसका बहुत बड़ा टीचर हूं, नहीं, बट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, एन एवरेज बट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया, मैंने कभी नहीं देखा। जैसे एक जमाने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है, वो ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें शेर का सर लगा हुआ है, बारहसिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है, आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। यह हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। एनीवे, अब आप उस पे आइए, देखिए बिलावल ने क्या बोला।
The collective security of our people is our joint responsibility. Terrorism continues to threaten global security. Let's not get caught up in weaponizing terrorism for diplomatic point scoring. अच्छा, बिलावल का ये कहना है साहब कि हम दोनों, बेसिकली कहना चाहता है कि साहब टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना नहीं, यू आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। यार क्यों झूठ बोलते हो? नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो टेररिज्म? क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो टेररिज्म? क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो ऐसा वहां पे होता है? कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म। यार ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को, प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए बेच दिया। क्यों पाकिस्तानियों? मैं झूठ बोल रहा हूं? तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन की बात, ठीक है, तुम्हारे फौजियों ने जिसको पनाह दी उसको बेच दिया। कैसे बेचा?